हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि 2022 का प्रश्न पत्र हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, उसी के कुछ और प्रश्नों को आज के सेशन में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ नेम रिएक्शंस की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ये कुछ रिएक्शंस है जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है, चलिए नेम रिएक्शन की बात कर रहे थे। सबसे पहला आपका लास्ट जो 2022 का प्रश्न पत्र है उसमें पूछा गया है कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, दूसरा था क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन यानी क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन एस्टरीकरण, कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 5 नेम रिएक्शन या 5 जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछी गई थी। एक बार इनको करेंगे, देन हम आगे कुछ और नेम रिएक्शंस को सीखेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला आपका क्या है? ए है आपका कैनिजारो। देखिए, नेम रिएक्शन जब भी करते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और बना क्या रहे हो। ठीक है ना? उसमें क्योंकि नेम रिएक्शन में जनरली आपको पता नहीं होता है, डायरेक्ट बताया नहीं जाता है कि कौन सा आपका अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। और अभिक्रियाओं में जैसे एस्टरिफिकेशन है तो आपको पता है कि एस्टर कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में आपको पता है कि रिडक्शन हो रहा होगा, या फिर जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था आपका ये, तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट रिएक्टेंट हैं जिनके बेस पर आप प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम रिएक्शन थोड़ा आपके लिए टफ पड़ जाता है, इसलिए इनको याद रखना या फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से आता है, जहां हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड की आपकी रिएक्शन होती है और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने के बाद आपको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कि क्या होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं सांद्र क्षार की उपस्थिति में, यानी कि कोई आपका क्या लिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेट आपका बेस लिया जाएगा, उसकी उपस्थिति में क्या कराया जाता है, इसको हीट दी जाती है, गर्म कराया जाता है, और गर्म करने से इसका क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, यानी स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है वो अल्कोहल में अपचित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में के लवण में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एक अल्कोहल बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। ठीक है ना? तो सिंपली क्या समझे कि आपके पास दो कोई क्या आएंगे, एल्डिहाइड आएंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस देखते हैं क्या लिया गया। फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया। ठीक है ना? क्या कहा गया इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी, 2 ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कहा गया, कॉन्सेंट्रेट बेस लेंगे कोई, और हमने कॉन्सेंट्रेट बेस के रूप में KOH लिया है जो कि कैसा है बच्चे, सांद्र कहा गया है इसको। ठीक है, सांद्र। इसको क्या किया जाएगा, इसको कराया जाएगा गरम। ठीक है, और गर्म कराने पर क्या होगा, एक आपका ऑक्सीकरण एक का किसमें होगा, अल्कोहल में होगा, रिडक्शन होगा अल्कोहल में, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बनेगा उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो रिडक्शन हो करके, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल बनेगा। रिडक्शन मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, पहले से यहाँ पर कितने थे, 1 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन के बाद आपका 1 और 2 2 हाइड्रोजन और आए, तो रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है, और अपचयन होकर के ये मीथेनॉल बना, साथ में आपका क्या बनेगा, ये अपचयन होकर के पोटेशियम फॉर्मेट बना रहा है, या आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण इसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आपके पास क्या था, आपके पास एक एल्डिहाइड था,
तो बेसिकली कैनिजारो अभिक्रिया आपका क्या है, आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक सांद्र KOH यानी कि जो कॉन्सेंट्रेट आपका बेस है उससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर आपको एक रिड्यूस होने वाला प्रोडक्ट मिथेनॉल मिल रहा है, और दूसरा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये कैनिजारो रिएक्शन हो गई। ये दोनों ही आपके क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मीथेनॉल। और लास्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, पोटेशियम फॉर्मेट। ये वाला प्रोडक्ट अच्छे से बना लेना, ये तो ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, बी क्या है आपका, बी है बच्चे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आती है। इनको रिड्यूस करा करके क्या किया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपके हाइड्रोकार्बन्स में, ओके। जहां पर कि क्लेमेंसन रिएजेंट के रूप में आपका जिंक अमलगम या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। लिखिए, क्लेमेंसन reduction is a reaction which involves the reaction of a carbonyl compound that may be aldehyde or ketone, ठीक है, to form a simple hydrocarbon. ओके क्या हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन को सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट किया आपका क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, या आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है उसको कन्वर्ट कराया जा रहा है किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए रिएक्शन की बात करेंगे। कोई कीटोन है आपके पास, ये कीटोन है,
HCl कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, और इससे आपका क्या बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है चूंकि, तो आपका क्या जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है जो कि क्या है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन रहा है। ओके, तो एसीटोन था आपके पास, उससे क्या बना, प्रोपेन बन गया। दूसरा एक एल्डिहाइड का ले लेते हैं क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन का रिडक्शन हो रहा है और एल्डिहाइड का रिएक्शन रिडक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास है एसिटल्डिहाइड जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रही है उससे, 4H हम कर देंगे, Zn Hg वही जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इथेन आपका यहाँ पर बनता है CH3 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है H2। ओके, ऊपर वाली इस प्रकार से ऊपर वाली रिएक्शन में भी आपका H2O प्रोड्यूस हो रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कुछ चीजें आपकी कहाँ हो जाती हैं क्लियर, नाम में ही क्लियर हो जाती है। जैसे रिडक्शन रिएक्शन लिखा है तो यानी कि अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन वहां पर जुड़ रहा है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी साथ साथ हटती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने कीटोन और एल्डिहाइड से ऑक्सीजन को हटा दिया है, ऑक्सीजन को हटा करके जो कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है वहां पर आप हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चूंकि यहाँ पर सिंपल हाइड्रोकार्बन कहा है, यानी कि संतृप्त आपके हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं जहां पर कि सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, सी है आपका एस्टरिफिकेशन। क्या समझ आ रहा है नाम से, एस्टर बन रहा है, ठीक है। एस्टर कौन सा ग्रुप है आपका, COO ग्रुप है, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस, एस्टरिफिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है ऑफ कंबाइनिंग, किसको जोड़ने की, कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एसिड जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका RCOOH विद एन एल्कोहल, ठीक है। ROH सिंपली, यानी एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, बनेगा एसिड और बनेगा आपका एस्टर। और कैसे बनेगा, जब एक एसिड को एक एल्कोहल से रिएक्ट कराया जाएगा तो उस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है और इसी को आपका एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। टू फॉर्म, तो क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर, ठीक है। मेनली तो आपका एस्टर बन रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही रिएक्शन आपकी क्या है बच्चे, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, ठीक है। और a chemical reaction resulting in the formation of at least a ester product, okay? यानी कि एक ना एक तो आपका एस्टर प्रोडक्ट बनेगा ही, को आप क्या कहते हैं, एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो एस्टरीकरण यानी कि एस्टर प्रोडक्ट बन रहा है, कब बन रहा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं बच्चे, यहाँ पर एस्टर बना रहे हैं, तो साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एस्टर बन रहा है चूंकि, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहा जा रहा है। तो ले लेंगे आपका, क्या ले लेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अभिक्रिया चलेगी और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा आपका, ठीक है ना।
और साथ में H2O बना, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल ने अभिक्रिया की और आपका क्या बना, एस्टर बन गया, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन लिख लीजिए। इथेनोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा है। और आपका प्रीफिक्स में तो इथाइल आ गया, सफिक्स में आपका क्या जाएगा, ये एस्टर ग्रुप जाएगा, तो इथेनोएट हो गया, ठीक है ना। इथाइल इथेनोएट, ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो कि एक क्या है, आपका एस्टर है, ओके। ये तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसे आप कहते हो, ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ओके। इथेनोइक एसिड क्या है, आईयूपीएसी नेम है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम। चलिए, तो एस्टरिफिकेशन से क्या समझे बच्चे, ऐसा प्रक्रम है जहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और एस्टर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब आपका एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है तो एस्टर बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका डी कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कॉल बेस विद्युत अपघटन भी जिसे आप कहते हैं, या वैद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे, इस अभिक्रिया में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई क्या लिया जाता है, सॉल्ट लिया जाता है, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है ना। और उसका हाइड्रोलिसिस होता है और उसके बाद आपका क्या बनता है, एल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। ये रिएक्शन सारी आपने देखी है। An aqueous solution of Na और K salt यानी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms at anode, ठीक है। एनोड पर क्या होंगे, इवन नंबर में यानी सम संख्या में। चलिए रिएक्शन लिख लीजिए, 2CH3 COO Na 2H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर आपका क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। सम संख्या में कार्बन है, 2 कार्बन है देखिए, प्लस 2CO2 प्लस H2 बन रहा है प्लस 2 NaOH बन रहा है, ओके। एक और रिएक्शन लिखेंगे जो कि जनरल रिएक्शन है, RCOO Na NaOH COO। टेम्परेचर दिया जा रहा है, RH यानी एल्केन बना है प्लस Na2CO3। तो बच्चे इसमें होता क्या है, पहले विकार्बोक्सिलन होता है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को, सोडा लाइन यानी कि NaOH और CaO के
3:1 के अनुपात में गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हम पहले वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहे हैं वो दूसरी रिएक्शन में नहीं दिख रही है, क्योंकि वो पहले निकल चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलन भी कहा जाता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्षार धातु है, क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, विकार्बोक्सिलन कराया जाता है। विकार्बोक्सिलन यानी कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है ना। तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिनमें कि आपका क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित अम्ल जो यहाँ पर है उसके एल्किल समूह में जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में उसके डबल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। इसको फॉल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ओके ना, चलिए नोट करिए जल्दी से। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में आपकी जितनी ये सारी नेम रिएक्शन आई हैं, सारी एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर से आई है, ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली की जो रिएक्शंस देखी आपने वो एल्डिहाइड और कीटोन की थी। ये आपका किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, वहां से इसको उठाया गया है। और इसके बाद हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शंस देखेंगे, वो भी यहीं से आती है, जहां पर आप क्या किस हेडिंग के अंतर्गत उसे पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें जो पहला होता है हेलोजिनेशन, उसमें आप इसको पढ़ते हैं। ओके, ई है आपका हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है। लाल फास्फोरस यानी लेड फास्फोरस की बहुत कम मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्या देते हैं, अल्फा हेलो, यानी कि उस अल्फा कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा और फिर आपका क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। द रिएक्शन is used for the halogenation. हेलोजनन का मतलब क्या होता है, हेलोजन जुड़ रही है, ठीक है। is used for the halogenation of कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो रहा है। और कहां पर, एट अल्फा कार्बन। ओके, दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर द केमिस्ट। जिन केमिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था, कार्ल मैग्नस वॉन हेल, तो उनके नाम से हेल आया है। जैकब वोलार्ड, वहां से वोलार्ड आया है। एंड निकोले जिलेंस्की, तो वहां से जिलेंस्की आया है। 3 यहाँ पर केमिस्ट थे, कार्ल मैग्नस वॉन हेल एंड जैकब वोलार्ड एंड निकोले जिलेंस्की। तो हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन इसको कहा जाता है। By the addition, the reaction is initiated by the addition of phosphorus tribromide and the further addition of 1 molar equivalent of diatomic bromine, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दो चीजें हो रही हैं, जैसे कि हमने कहा कि किसकी, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो वो उपस्थिति हम रिएक्शन में दिखा देंगे कि आपकी जनरल रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। RCH2 COOH X2 यानी कि कोई हेलोजन है जिसके 2 आप क्या ले रहे हैं,
रेड पी यानी कि लाल फास्फोरस 2 अणु ले रहे हैं, साथ में H2O है, और क्या हो रहा है, ये जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन पे X जुड़ेगा। ओके, जो X क्या होगा आपके बच्चे, वो हेलोजन होगा, CILBR ये हो सकता है, और इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेल वोलार जिलेस्की रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में भी हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें कि हमने नेम रिएक्शंस देखी। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम का पार्ट होती ही होती है, यानी कि एग्जाम आपका आएगा केमिस्ट्री का तो उसमें नेम रिएक्शन पूछी जानी, मतलब ये तो आपका तय है 100% की नेम रिएक्शन आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना, और रिएक्शंस बाकी भी आएंगे, जैसे कि आपने पहले भी रिएक्शंस देखा है जिनमें कि रिएक्टेंट दिए गए हैं, आपको प्रोडक्ट बताना है, हो सकता है किसी में प्रोडक्ट दिया जाएगा, आपको रिएक्टेंट बताना होगा। तो रिएक्शंस की आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जो आपकी प्रिपरेशन में रिएक्शंस हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्शन है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो रिएक्शंस दी गई हैं, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, आपने हेलो एल्केन्स पढ़ा है, हेलो एरीन्स पढ़ा है, तो सभी में आपकी कुछ ना कुछ नेम रिएक्शंस आ रही हैं या रिएक्शंस आ रही हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।